हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजन करने से अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु की प्राप्ति का वरदान मिलता है। इसके साथ ही इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के साथ विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा के समय वट सावित्री व्रत कथा की सुनने की परंपरा है। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ रखा और वह प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां देता था। 18 वर्षों तक इसी प्रकार से वह यज्ञ करता चला गया। तब उसकी पूजा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि उसके एक पुत्री का जन्म होगा। तभी राजा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। वह पुत्री बहुत गुणवान थी। उसका नाम राजा ने सावित्री रखा क्योंकि वो माँ सावित्री देवी के वरदान से हुई थी। जब सावित्री बड़ी हो गई तो राजा ने उसके विवाह के बारे में सोचा। तब राजा ने सावित्री से विवाह के बारे में बात कही। राजा ने बोला, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, ये तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात सुनकर सावित्री मंत्रियों के साथ निकल गई। जब वह वापस आई तो वहां उन्होंने नारद जी को देखा। उन्होंने नारद जी को नमस्कार किया। तब राजा ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, तपोवन में अपने माता पिता के साथ सत्यवान रहते हैं। मैं उसको अपने पति के रूप में चुनती हूँ। तब नारद जी बोले कि राजन, आपकी पुत्री ने उचित निर्णय नहीं लिया। सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने उन्हें किसी और वर को ढूंढने के लिए कहा। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया, पर सावित्री नहीं मानी। तब सावित्री बोली, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मैंने सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसके अलावा मैं किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। राजा ने विवश होकर सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया। सावित्री और सत्यवान अपने वन में सुख से रहने लगी। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तब सावित्री ने सोचा कि मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। तब सावित्री ने ज्येष्ठ माह की द्वादशी से व्रत रखना आरंभ किया। वह देवी सावित्री का पूजन करती रही। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था। सत्यवान जब लकड़ी लाने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी उनके साथ चली। जब सत्यवान लकड़ी काटने लगा तो उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर गया। तब सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं। इतने में वहाँ यमराज आ गए। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप कौन हैं और आप मेरे पास क्यों आए हैं? तब यमराज बोले, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, पर तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं है। इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और यमलोक की ओर जाने लगा। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। तब उसकी निष्ठा को देखकर यमराज बोले, अपने पति को छोड़कर और कुछ भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और यमराज आगे चल दिए और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से एक और वरदान मांगने के लिए कहा।
तब सावित्री ने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया। फिर यमराज वापस चल दिए और उनके पीछे वापस सावित्री भी चलने लगी। तब यमराज बोले, सावित्री, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। फिर यमराज चल दिए, सावित्री भी फिर चलने लगी। तब यमराज बोले, मैंने तुम्हारे सारे वर दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना ये कैसे संभव होगा। तब यमराज बोले, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उसके प्राण छोड़ रहा हूँ। साथ ही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। और यमराज ये कहकर लौट गए। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों वापस अपने घर चले गए। और जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई हैं और उनको अपना खोया हुआ राज्य भी मिल गया और सब प्रसन्न होकर रहने लगी। तो यह थी वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत करने और कथा सुनने से विवाहित स्त्रियों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनके पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल